हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत बहमनी साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, गोलकुंडा के राजा कहलाते थे? तो इसका उत्तर है कुतुब शाही। गोलकुंडा के राजा कुतुब शाही कहलाते थे। गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना 1512 या फिर 1518 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने किया था। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित अर्थात परिवर्तित कर दिया था? तो किसने किया था? तो इसका उत्तर है अहमद शाह वली ने। बहमनी सुल्तान अहमद शाह वली ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित किया था। इसने बीदर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा था। अब अगला प्रश्न है, महमूद गवा किस बहमनी सुल्तान का वकील होने के साथ साथ वजीर भी था? तो किस सुल्तान का? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन हुमायूं का। बहमनी शासक अलाउद्दीन हुमायूं ने महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना किया था। महमूद गवा द्वारा लिखे गए पत्रों के संग्रह को हम रियाजू लइंसा के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, बीजापुर की गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का गलियारा किसने बनाया? तो किसने बनाया? तो इसका उत्तर है मोहम्मद आदिल शाह ने। बीजापुर का गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का गलियारा मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला प्रश्न है, वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित करता है? कौन इंगित करता? तो इसका उत्तर है यूसुफ आदिल शाह का मकबरा अहमदनगर में नहीं है। कहाँ है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इनका जो मकबरा है बीजापुर में है। ठीक है, अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। यूसुफ आदिल शाह ने 1489 ईस्वी में बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना की थी। बहमनी राजवंश के अंतिम शासक कलीम उल्लाह के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया था। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। अहमदनगर में 1490 ईस्वी में निज़ाम शाही राजवंश की स्थापना मलिक अहमद ने किया था। बरार में 1490 ईस्वी में इमाद शाही राजवंश की स्थापना फतेहुल्लाह इमाद शाह ने किया था। गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना 1512 से 1518 ईस्वी में कुतुब शाह ने किया था। वहीं बीदर में बरीद शाही राजवंश की स्थापना 1526 ईस्वी में अमीर अली बरीद ने किया था। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। आदिल शाह, बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही हैदराबाद और सरकी शाही जौनपुर। बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना 1489 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने किया था। गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1512 से 1518 ईस्वी में किया था। जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना 1398 ईस्वी में
मलिक सरवर ने किया था। इसे ख्वाजा जहां की उपाधि की दी गई थी। हैदराबाद में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना चिनकिलिच खा या निज़ाम उल मुल्क ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज के बीच झगड़े की जड़ बन गया था? तो कौन सा स्थान? तो इसका उत्तर है रायचूर दोआब। रायचूर दोआब विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज के बीच झगड़े की जड़ बन गया था। रायचूर दोआब कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। सर्वप्रथम बुक्का प्रथम ने ही बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य बने विवाद के कारण कृष्णा नदी को बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य की सीमा माना था। अब अगला प्रश्न है, मशहूर गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। मशहूर गोलकोंडा किला आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। गोलकोंडा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है और चार मीनार का निर्माण अली कुतुब शाह ने किया था। अगला प्रश्न है, महमूद गवाह किस राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? तो इसका उत्तर है बहमनी राज्य के। महमूद गवाह बहमनी राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। इसने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। इसके द्वारा लिखे गए पत्रों के संग्रह को इतिहास में हम रियाजुल ईसा के नाम से जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात आदिल शाह ने। आदिल शाही राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीम उल्लाह था। उसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं। पहला है, बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने 1489 ईस्वी में किया था। वहीं दूसरा में बतलाया गया है, अहमदनगर में निजाम शाही राजवंश की स्थापना मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में किया था। तीसरा में बतलाया गया है, बरार में इमाद शाही राजवंश की स्थापना फतेह उल्लाह इमाद शाह ने 1490 ईस्वी में किया था। चौथा, गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1512 या 1518 ईस्वी में किया था। वहीं पांचवा में है, बीदर में बरीद शाही राजवंश की स्थापना अमीर बरीद ने 1526 से 1527 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो कौन सा? तो इसका उत्तर है चार मीनार। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। इसका निर्माण अली कुतुब शाह ने किया था। औरंगजेब के बेगम का नाम दिलराज बानो बेगम था। इसे रबिया उद्दौल रानी की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब अपनी बेगम का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनवाया था। इसे हम बीबी का मकबरा एवं द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। ताजमहल आगरा के यमुना नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के याद में करवाया था। मुमताज का वास्तविक नाम अंजुमंद बानो बेगम था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो वहीं ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद ईसा खान ने तैयार किया था। नूरजहां के पिता का नाम गियास बेग था। जहांगीर ने इसे एतमाद उद्दौला की उपाधि प्रदान किया था। नूरजहां ने अपने पिता एतमाद उल्लाह के मकबरे का निर्माण आगरा में करवाया था।
यह भारत का पहला मकबरा था जो पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। अब अगला प्रश्न है, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो इसका उत्तर है चार मीनार। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक चार मीनार है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, हनमकोडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह जो है रुद्रदेव के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो इसका उत्तर है प्लेग। चार मीनार का निर्माण प्लेग जैसी बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार का निर्माण अली कुतुब शाह ने किया था। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान को इतिहास में हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। अब अगला प्रश्न है, गोल गुंबद क्या है? तो गोल गुंबद जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबद बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इस प्रकार गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने किया था। दक्कन के अमीरान ए सादा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। सफर खां नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन आरूढ़ हुआ था और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा था। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चार तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया था तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करके की गई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, बहमनी राज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह जो है 1347 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है हसन गंगू। अगला प्रश्न है, बहमनी राज स्थापित हुआ था किस सदी में? तो बहमनी राज जो है 14वीं सदी में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको सही कूट को चुनना है, अर्थात आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। यदि आपको और समय चाहिए तो इस वीडियो को पॉज कर लें। तो आइए चलते हैं इसके सही कोड को जानते हैं। तो इसका सही कोड है ऑप्शन डी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने किया था। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने की थी। सरकी शाही राजवंश ने जौनपुर में शासन किया तथा इस वंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को
उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तो किसे? तो इसका उत्तर है इब्राहिम आदिल शाह को। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या फिर निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह ने हिंदी संगीत संग्रह किताबे नौरस की रचना की। उसी के काल में फरिश्ता ने तारीख़े फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी की थी। इब्राहिम ने नौरसपुर नगर की स्थापना की तथा उसे राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है अहमदनगर के निज़ाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो इसका अंत जो है अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास अर्थात जेल भेज दिया गया। शाहजहां ने छल बल से अहमदनगर पर अधिकार किया तथा निजाम शाही सुल्तान हुसैन निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया। ध्यातव्य है कि 1632 ईस्वी में शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भेजी तथा अहमदनगर के वजीर फतेह खां को 10,50,000 रुपया घूस देकर दौलताबाद दुर्ग प्राप्त कर लिया। दौलताबाद दुर्ग का पतन अहमदनगर राज का पतन था। सुल्तान हुसैन शाह को बंदी बनाकर अहमदनगर राज को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब अगला प्रश्न है गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता? तो इसका उत्तर है हैदराबाद। दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं। यह देवगिरी के यादवों तथा वारंगल के काकतीय नरेशों के अधिकार में भी रहा था। मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस युग में यह हीरो के लिए प्रसिद्ध था। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।